गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अभी इस एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें टेबल लैम्प की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है जो हमारी स्टडी टेबल पर रखा हुआ है किसी दूसरे पर्सन को, यानी कि किसी दूसरे बंदे को। अब देखो ये जो है, सपोज ये हमारी टेबल है और इस टेबल पर जो है ये यहाँ पर ये लैंप रखा हुआ है, इस पॉइंट पर ये लैंप रखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने जो है यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से एक पॉइंट को रखा था, उसका नाम मैंने पी रखा था। और फिर मैंने जो है देखो इस पी पॉइंट की पोजीशन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था। अब इस पॉइंट की पोजीशन को कौन बताएगा, कोऑर्डिनेट। मैंने जो है यहाँ पर एक्स और वाई के देखो कोऑर्डिनेट दिए थे आपको। इस पॉइंट की पोजीशन को कौन बताएगा, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की मदद से हम इस पॉइंट की पोजीशन को पता चला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस पॉइंट की पोजीशन को कौन बताएगा, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर भी देखो कोऑर्डिनेट बताएंगे। सपोज इस वाली साइड को देखो हम जो है इसकी पोजीशन बताने के लिए देखो हम जो है यहाँ पर इसके दो एज लेंगे, एक कॉर्नर ये वाला ले लेंगे टेबल का, एक कॉर्नर ये वाला ले लेंगे। सपोज देखो इस साइड में वॉल है, दीवार है, इस साइड में भी वॉल है, इस साइड में हमारी अलमीरा वगैरह कुछ भी रखी हुई है, इस साइड में चेयर है। तो सिर्फ हमें जो है दो साइड की ज़रूरत पड़ेगी इस पोजीशन को, इस लैम्प की पोजीशन को बताने के लिए। एक एज ये वाला ले लेंगे और एक कॉर्नर ये वाला, एक कॉर्नर ये वाला। अब देखो इसको तो जो है इस वाली साइड को तो जो है मैं मान लूँगा वाई एक्सिस, इस वाली साइड को सपोज मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस और इस वाली साइड को मैं सपोज मान लेता हूँ एक्स एक्सिस। मैंने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। अब देखो इस वाले पॉइंट को जो है जिस तरीके से यहाँ पर हमने ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, इस वाले पॉइंट को जो है मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो इस वाले पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया। अब इस लैंप की पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर ये लैंप है ना, हम इन ये जो दो कॉर्नर हमने लिए, हम जो है इन दोनों पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि एकदम स्ट्रेट। किस तरीके से करेंगे, इस लैंप से इस तरीके से एकदम स्ट्रेट। तो देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन एक जो है ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से हम जो है एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री की, परपेंडिकुलर, यानी कि एकदम खड़ी लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। तो देखो ये इस तरीके से ये जो है इन दोनों पर 90 डिग्री होगी, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखो पोजीशन बताना बिल्कुल आसान है। हम जो है यहाँ पर से पैमाना रखेंगे और नापेंगे। सपोज यहाँ पर से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और सपोज यहाँ पर से यहाँ तक हमने नापा तो ये कितना है, 40 सेंटीमीटर है। सपोज यहाँ पर से देखो हम जो है यहाँ पर से पैमाने से नापेंगे, यहाँ तक हम पहले नापेंगे। सपोज यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ पर से फिर हम रखेंगे पैमाने को, फिर यहाँ तक नापेंगे। सपोज यहाँ पर जो है 40 सेंटीमीटर है। तो ये कोऑर्डिनेट ही हमें चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, यानी कि पहले हम जो है 40 को लिख देंगे, उसके बाद हम 30 को लिख देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ही जो है इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। ये हमारे कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। तो देखो सपोज हमने जो है यहाँ पर से पहले यहाँ से हमने नापा यहाँ तक, यहाँ तक हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। सपोज फिर यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, सपोज 20 सेंटीमीटर है। इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का नापना है मेन। यहाँ से यहाँ तक का सपोज हमने नापा 30 सेंटीमीटर का आ गया, बस यहाँ से यहाँ तक का नापा, मेन हमें यही चाहिए। सपोज देखो हमने यहाँ से यहाँ तक नापा, ये 10 सेंटीमीटर है। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक हमारा 20 है, यहाँ तक हमारा 30 है, यहाँ तक हमारा 40 है। तो हमें तो यहाँ तक चाहिए था बस। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से लिख दोगे पोजीशन। जो देखो जो दूसरे बंदे को समझाओगे किस तरीके से बताओगे, पोजीशन ऑफ लैंप, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप लिख सकते हो, चाहे लैंप लिख लो, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। तो क्या हो जाएंगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट को लिख देंगे 40,3। और अगर आप जो है देखो इस वाली साइड को एक्स एक्सिस मानते हो, इस वाली साइड को वाई एक्सिस मानते हो, तो फिर पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, टेबल लैंप की। अगर इस वाली साइड को देखो एक्स एक्सिस मानते हो और इस वाली को वाई एक्सिस मानते हो, तो फिर हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 30,40। तो ये इस तरीके से हम जो है पोजीशन को बताएंगे। यानी कि हमें जो है पोजीशन बताने के लिए हमें जो है एक तो एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। बस इतनी सी चीज़ है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देखते हैं। देखो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछते, मगर फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है एक स्ट्रीट प्लान किया गया है। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं उतारा है, इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ी है, जिससे क्वेश्चन हमारा आराम से हम सॉल्व कर ले, उतना क्वेश्चन मैंने उतारा है। बाकी मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, स्ट्रीट प्लान। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्ट्रीट प्लान किया गया है। स्ट्रीट बोलते हैं हम गली को।
अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है, मैं क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है किसी सिटी के अंदर जो है दो हाईवे है, यानी कि दो मेन रोड हैं। दोनों मेन रोड का देखो हमें जो है नाम भी दिया हुआ है। एक रोड तो है हमारा, एक हाईवे है हमारा नॉर्थ साउथ, और एक हाईवे है हमारा ईस्ट वेस्ट। देखो ये दोनों जो है हाईवे हैं, सिटी के मेन रोड हैं। अब क्या प्लान किया गया है, देखो स्ट्रीट प्लान लिखा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो यहाँ पर जो है प्लान किया गया है कि इन दोनों रोड के पैरेलल जो है 5-5 स्ट्रीट बनाई जाएंगी। तो हम जो है देखो इस नॉर्थ साउथ वाले रोड के भी पैरेलल 5 स्ट्रीट बना लेंगे, और इस रोड के पैरेलल भी हम 5 स्ट्रीट बना लेंगे, यानी कि 5 गलियां बना लेंगे। अब देखो सबसे पहले जो है मैं इस रोड के पैरेलल, ये जो नॉर्थ साउथ वाला हाईवे है ना हमारा मेन रोड है, इसके पैरेलल में 5 स्ट्रीट बना लेता हूँ। ये मेरी पहली स्ट्रीट हो गई, ये मेरी सेकंड स्ट्रीट हो गई, इसी तरीके से ये मेरी जो है देखो थर्ड स्ट्रीट हो गई, ये मेरी जो है थर्ड स्ट्रीट हो गई। अब देखो इसी तरीके से ये जो है मेरी फोर्थ स्ट्रीट हो गई, और ये जो है मेरी फिफ्थ स्ट्रीट हो गई। ये जो है मैंने 5 गलियां बना ली देखो इस वाले रोड के पैरेलल। इसी तरीके से मैं जाऊँ इस रोड के पैरेलल भी 5 स्ट्रीट बना लूँगा। किस तरीके से बनाऊँगा, देखो ये जो है देखो मेरी फर्स्ट स्ट्रीट हो गई, इसी तरीके से जो है अब मैं सेकंड स्ट्रीट बना लूँगा, ये मेरी सेकंड स्ट्रीट हो गई, और ये जो है देखो मेरी थर्ड स्ट्रीट हो गई। अब मैं जो देखो फोर्थ स्ट्रीट को बना लेता हूँ। ये क्वेश्चन के अंदर जो है देखो हमें बोला है ये फोर्थ स्ट्रीट हो गई, और ये जो है हमारी इसी तरीके से फिफ्थ स्ट्रीट हो गई। इन दोनों रोड के पैरेलल हमने जो है 5-5 स्ट्रीट बना ली। अब यहाँ पर भी जो है देखो एक पॉइंट को जो है ध्यान से समझने का, एक पॉइंट जहाँ पर ये जो है देखो ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, अगर मैं इसको जो है देखो डिटेल में अच्छे तरीके से समझाऊँ तो ये रोड स्ट्रीट हमारी गली इस तरीके से आ रही होगी, और इस तरीके से ये जो है गली इस तरीके से है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो पार्ट है हम इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चौराहा। देखो 4 रास्ते इस तरीके से आ रहे हैं, एक रास्ता ये, एक दो, एक रास्ता ये, 3 रास्ता ये, इसको हम क्या बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चौराहा। देखो इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, चौराहा। अब देखो इसको जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, इसको जो है यहाँ पर बोला गया है क्रॉस स्ट्रीट। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस स्ट्रीट। यानी कि जो सारे पॉइंट है ये सारे पॉइंट हमारे क्या है, क्रॉस स्ट्रीट। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है और क्या पूछा है हमसे। अब देखो क्या बोला है, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। देखो नॉर्थ साउथ में जो हमारी सेकंड स्ट्रीट जा रही है, सेकंड स्ट्रीट की बात की गई है। देखो नॉर्थ साउथ वाला रोड हमारा ये वाला है, ये फर्स्ट स्ट्रीट ये है, सेकंड स्ट्रीट ये है। इस सेकंड स्ट्रीट यानी कि सेकंड वाली गली की बात हो रही है यहाँ पर। अब आगे देखो फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये जो है देखो फिफ्थ स्ट्रीट की बात हो रही है, जो हमारी जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। यानी कि ये जो हमारा देखो ईस्ट वेस्ट वाला रोड है ना, इसके पैरेलल जो हमने फिफ्थ स्ट्रीट ड्रॉ करी। देखो फर्स्ट स्ट्रीट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ स्ट्रीट ये है। फिफ्थ स्ट्रीट ये वाली जा रही है हमारी 5वीं गली, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। देखो ध्यान से देखो, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर जो है देखो इससे रोड के जो पैरेलल जो है 5वीं स्ट्रीट है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो क्या बोला है, एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। अब देखो इन दोनों क्रॉस स्ट्रीट की बात हो रही है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को, ये लाइन समझो अभी, तो ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो मैंने बता दिया इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस स्ट्रीट। इस क्रॉस स्ट्रीट के देखो हमें जो है पोजीशन को यहाँ पर दिया हुआ है 2,5। इस क्रॉस स्ट्रीट की पोजीशन क्या है, 2,5। देखो ये वाला पॉइंट है हमारा क्या है, 2,5। यानी कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 5 है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना, यूजिंग दिस कन्वेंशन। अब देखो क्या बोला है, हमें जो है इस कन्वेंशन का यूज़ करके, यानी कि इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करके हमसे जो है 2 पार्ट पूछा, हमें जो है नी का आंसर को। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो क्या है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। क्या पूछा है, ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी जिनको हम जो है 4,3 बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही देखेंगे कौन सी क्रॉस स्ट्रीट की पोजीशन 4,3 है। यहाँ पर हम यही देखेंगे, देखो लिखा हुआ है यूजिंग दिस कन्वेंशन, हम जो है इसी कॉन्सेप्ट का जो ऊपर दिया हुआ है इसी को यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने जो है पहले सेकेंड स्ट्रीट की बात की गई, यहाँ पर इन्होंने जो है पहले जो है सेकंड स्ट्रीट की बात की, यानी कि सेकंड गली की बात की, तो इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ पर 2 रख दिया। ध्यान से समझो, देखो फिर इन्होंने जो है फिफ्थ स्ट्रीट की बात की, यानी कि 5वीं गली की बात की, तो इन्होंने वाई कोऑर्डिनेट को 5 रख दिया। पहले इन्होंने जो है देखो नॉर्थ साउथ वाली गली बताई हमें, नॉर्थ साउथ में जो जा रही है नॉर्थ साउथ में, उसके बाद हमें बताई इन्होंने ईस्ट वेस्ट वाली गली। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वही करेंगे। सबसे पहले देखो हम जो है यहाँ पर
हम जो है 4th स्ट्रीट को लेंगे। पहले देखो नॉर्थ साउथ वाली यहाँ पर 2nd स्ट्रीट है, तो हम जो है इसी तरीके से यूजिंग दिस कन्वेंशन लिखा हुआ है, देखो हम जो है 4th स्ट्रीट को लेंगे, 4,3 है ना, तो हम 4th स्ट्रीट को लेंगे जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो नॉर्थ साउथ वाला रोड ये रहा, 4th स्ट्रीट को देखो जो 1st 2nd 3rd 4th स्ट्रीट हमारी ये वाली है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो। 4th स्ट्रीट को ले लिया हमने, फिर हम जो है देखो 3rd स्ट्रीट को लेंगे। इन्होंने लिया है 5th स्ट्रीट को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो जा रही है, फिर हम लेंगे 3rd स्ट्रीट को जो हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ईस्ट वेस्ट वाला रोड ये हो रहा। 3rd स्ट्रीट कौन सी है? 1st 2nd 3rd। 3rd स्ट्रीट जो है देखो हमारी ये वाली है, यहाँ पर एरो लगा देता हूँ। 3rd स्ट्रीट कौन सी है यहाँ पर भी बता देता हूँ। 3rd स्ट्रीट जो है हमारी ये वाली है। अब देखो जहाँ पर ये टच करेंगी ये वाली, ये जो है देखो नॉर्थ साउथ में जा रही है जो 1st 2nd 3rd 4th ये वाली, और जहाँ पर ये टच करेंगे यानी कि ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? क्रॉस स्ट्रीट। ये होगा हमारा 4,3। सबसे पहले तो हमें ये लिखना है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? 4,3। हम जो है इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारे से क्या पूछा है? हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू, ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम जिनको हम 4,3 बोल सकते हैं। तो ऐसी सिर्फ ये एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी। तो हम जो है देखो यहाँ पर जो है अपना आंसर को लिख देंगे। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? देखो मैं लैंग्वेज को लिखता हूँ यहाँ पर। तो देखो मैं लैंग्वेज को लिखता हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर आप क्या लिखोगे? सिंगल क्रॉस स्ट्रीट। सिंगल क्रॉस स्ट्रीट यानी कि ऐसी जो है सिर्फ सिंगल क्रॉस स्ट्रीट होगी। कैन बी रेफर्ड एज 4,3। ऐसी सिंगल स्ट्रीट होगी जिसको हम जो है 4,3 बोल सकते हैं। देखो लैंग्वेज को क्वेश्चन में से देख करके भी लिख सकते हो। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम वगैरह में हमसे नहीं पूछते हैं। सेकंड, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं जिनको हम जो है 3,4 बोल सकते हैं। अब सबसे पहले 3,4 कहाँ पर लाई करेगा, कौन सी क्रॉस स्ट्रीट पर लाई करेगा, हम वही देखते हैं। तो देखो बिल्कुल इसी तरीके से पहले इन्होंने जो है देखो 2nd स्ट्रीट की बात की थी, नॉर्थ साउथ की इन्होंने जो है 2nd स्ट्रीट की बात की गई थी। तो इन्होंने जो है एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ पर 2 रख लिया था। फिर इन्होंने 5th स्ट्रीट की बात की थी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है जो, तो फिर इन्होंने वाई कोऑर्डिनेट को 5 रख लिया था। बिल्कुल इसी तरीके से देखो पहले हम जो है देखो यहाँ पर इन्होंने 3 रखा है यानी कि 3rd स्ट्रीट की बात की गई है। यहाँ पर 2 रखा था, देखो 2nd स्ट्रीट की बात की गई थी। यहाँ पर 3 रखा है तो 3rd स्ट्रीट की बात की गई है। यहाँ पर देखो 2 रखा था तो 2nd स्ट्रीट की बात की गई थी और नॉर्थ साउथ में जो जा रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर 3rd स्ट्रीट की बात हो रही है नॉर्थ साउथ में जो जा रही है। पहले वाले देखो हम लेंगे नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट, सेकंड वाली लेंगे हम ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट। तो 3rd स्ट्रीट को हम देखते हैं जो हमारी जो है नॉर्थ साउथ में जा रही है। नॉर्थ साउथ ये रहा हमारा नॉर्थ साउथ वाला रोड। 3rd स्ट्रीट कौन सी है? 1st 2nd 3rd। इसके पैरेलल 3rd स्ट्रीट ये वाली है। तो इस तरीके से देखो एरो जो है मैं इस तरीके से चेंज कर करके लगा लेता हूँ। इस वाली स्ट्रीट की जो है बात हो रही है। तो देखो मैंने 3rd स्ट्रीट को ढूंढ लिया। अब देखो उसके बाद है 3,4 यानी कि 4th स्ट्रीट की बात हो रही है। यहाँ पर 5th आया था तो यानी कि 5th स्ट्रीट की बात हो रही थी। यहाँ पर 4 आया है यानी कि 4th स्ट्रीट की बात हो रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारी जा रही है। देखो यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन का यूज करके हम आराम से अपना आंसर दे देंगे। 4th स्ट्रीट की बात हो रही है, ध्यान से देखो 4th स्ट्रीट की। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे हमारी जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट कौन सी है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखो हमारी हो रही 4th स्ट्रीट पर चले जाओ। पहली स्ट्रीट ये रही, 2nd स्ट्रीट हमारी ये रही, 3rd स्ट्रीट ये रही, 4th स्ट्रीट हमारी ये रही। देखो एरो लगा देता हूँ यहाँ पर भी चेंज करके। ये एरो वैरो कुछ मत लगाना, अगर देखो नोटबुक में आप कर रहे हो तो एरो वैरो कुछ भी मत लगाना। 4th स्ट्रीट हमारी ये वाली है जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। देखो कहाँ पर कर रही है, ध्यान से देखो। ये जो है हमारी 1st 2nd 3rd 4th स्ट्रीट और इसकी 3rd स्ट्रीट ये जो है हमारी यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला होगा हमारा क्रॉस स्ट्रीट। और इसके जो है देखो हमें कोऑर्डिनेट हमें इस पॉइंट के दिए हुए हैं, क्या है हमारे देखो 3,4। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 3,4। ये वाला इस क्रॉस स्ट्रीट की पोजीशन क्या होगी 3,4। अब ये पूछा है कि देखो हमारे से क्या पूछा, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट है जिनको हम 3,4 बोल सकते हैं। तो सिर्फ सिंगल यही होगी क्रॉस स्ट्रीट। तो यहाँ पर भी लिख दोगे सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, लैंग्वेज यही उतार दोगे, कैन बी रेफर्ड एज 3,4। ऐसी सिंगल क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम जो है 3,4 बोल सकते हैं। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। पूरा 9th का मैथ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा।